जय माँ काली। माता रानी का ध्यान कीजिए, अपना मैसेज रिसीव कीजिए। ऐसा क्या संदेश है जो आपको सुनने समझने की आवश्यकता है, जो आपको मार्गदर्शन प्रदान करेगा। चिन्ना मस्ता 20 नंबर। बहुत भावुक हैं, बहुत इमोशनल हैं, सप्रेस्ड करा आपने पूरा जीवन अपने आप को, और बहुत गिविंग है। मतलब यू हैव गिवन एवरी last breath of yours in love to your family or to the world, or take what resonates with you. Someone who has a lot of gifts in their being. खुद को ही आपने अपना त्याग खुद किया है अपनी इच्छा से। अगर प्यार अनकंडीशनल है तो फिर भारीपन नहीं होना चाहिए। यूनिवर्स बैलेंस करते हैं। ब्लड इज़ ऑल्सो वेरी प्रोमिनेंट। मे बी आपको कोई सपने आ रहे हैं जिसमें आपने ब्लड देखा है। कुछ अंत हुआ है, अंत होने वाला है। सेक्रेड सेवनेस इन हर रेडिकल ग्रेस। शी इज़ आर सोल्स पावर टू शेड एंड सर्वाइव, टू आउटग्रो एंड इवॉल्व। और अब ट्रांसफॉर्मेशन का फेज चल रहा है। यू लिटरली डोनेटेड योर सेल्फ, और आपने पूरी तरह से खुद को त्याग दिया। जिस भी पथ पे, हालातों में, सिचुएशंस में आपने अपना जीवन व्यतीत किया है, कुछ नहीं रखा अपने पास। बहुत ही बड़े गिवर। When the soul needs to separate itself from that one which it once relied, but it is a view of ourself or the world or a group or belief system that cannot support the truths of the heart. She is the capacity, courage required for self-liberation. आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण, आई थिंक आप मोक्ष के रास्ते पे हैं। मोक्ष चाह रहे हैं, मोक्ष चाहते थे, और उसमें आपको उसका रास्ता त्याग ही सिखाया गया। ऐसा नहीं है। और बहुत सारे बिलीफ सिस्टम, लिमिटेशंस, रुकावटें, ऑब्स्टेकल्स, उस प्रकार को आपने जीवन में एक्सपीरियंस किया। सपोर्ट नहीं मिला, बैलेंस कभी नहीं मिला, और अब इस प्रकार के स्थान पे हैं कि अब इससे ज़्यादा कुछ बचा नहीं है कुछ देने के लिए, और चाह रहे हैं कि मैं इस चीज़ से बाहर निकलूं। अटैचमेंट कॉर्ड्स हैं, कुछ कार्मिक साइकिल्स हैं, कुछ पास्ट लाइफ अधूरे कर्म हैं जो आपको इस जीवन में एक्सपीरियंस करने पड़े। However, you have the power to sever your attachment to the past and focus on inner regeneration, healing into a path that is worthy of your heart. दिल में बहुत कुछ चल रहा है, यहाँ बहुत सारे सवाल पूछना चाहते हैं, बहुत सारे प्रश्न उत्तर हैं, बहुत फोकस भी चल रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। चिन्नामस्ता माता इज फिफ्थ ऑफ द महाविद्या विजडम, मोस्ट शॉकिंग फॉर्म ऑफ काली. Chinnamasta she is the divine feminine avatar, self partaking of the blood that emerges from her throat. She signifies a powerful activation of this, और बहुत बड़ा powerful spiritual path आपके लिए प्रकट हो चुका है, क्योंकि अब आपने अपने इमोशंस को सप्रेस करना बंद कर दिया है, और वो जो लिमिटेड बिलीफ सिस्टम आपके अंदर डाले गए थे उसके ऊपर सवाल करने शुरू कर दिए हैं। आपकी इंट्यूशन आपका इंटेलेक्ट बनकर एक्सप्रेशन में आ चुकी है या आ रही है। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, और जो हेड है वो सिंबल है ऑफ द अननोन, थिंकिंग ऑफ फॉर्म्स ऑफ अथॉरिटी. इट इज़ द हेड दैट वेयर्स द क्राउन, द साइंस ऑफ स्टेटस एंड पावर, अनरिस्ट्रेन्ड बाय द अथॉरिटी. अब आपको कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा. यू हैव लिव्ड द लाइफ वेयर यू वर ऑलवेज डोमिनेटेड, कंट्रोल्ड. नेवर हैव लिव्ड लाइफ जहाँ पर आपकी खुद की चॉइसेस भी आपको पता है, या आपने अपनी मर्जी से कुछ किया हो, या उसकी पावर या अथॉरिटी आपके पास हो, और अब आप ऐसे स्थान पर हैं. इनफ इज़ इनफ. और काफ़ी आपकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, 60+ हो सकती है. For our human selves, the head is the
कंट्रोल. सो ड्यूरिंग अ चिन्नमस्ता इनिशिएशन यू विल नॉट आपको समझ में नहीं आ रहा आपके साथ हो क्या रहा है और ये सब कैसे टर्न आउट होने वाला है. काफ़ी बड़े बड़े भूचाल आपने एक्सपीरियंस करे हैं इन द फॉर्म ऑफ टर्निंग पॉइंट्स इन लाइफ, और आप एक डेड एंड पे अपने आप को एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस समय. पर आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रोटेक्टेड और गाइडेड हो. अवेकनिंग के रास्ते पे जब समुद्र मंथन हुआ था तो सबसे पहले जहर उत्पन्न हुआ था, हमारी अंदर की डार्कनेस, पेन, ग्रीफ, और फिर अमृत अर्पण हुआ था. अभी आप ऐसे जोन में हो जिसमें आपको कुछ दिख नहीं रहा, आगे कैसे बढ़ना है, कंफ्यूज फील कर रहे हैं, अधूरा फील कर रहे हैं, सवालों के उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उत्तर मिल नहीं रहे हैं, और बहुत सारे डर आपके ऊपर भारी हो रहे हैं. Chinnamasta is potent medicine for liberation. Her graphic iconography differentiates her from other forms of Kali that wear her favorite heads and skull and garlands. Chinnamasta syringes of her own head. This represents self-liberation. Liberation. आपको liberation चाहिए, आपको ये control, domination, ना आप ऐसा करना चाहते हैं किसी के साथ, ना ही आप इसको आप और ज़्यादा सहन कर पा रहे हैं. उस प्रकार की एनर्जीज हैं. आपको प्रतीक्षा करने की ज़रूरत नहीं है. ये रिआइटरेशन और कॉन्फर्मेशन है आपके लिए कि आप एक नए अध्याय के लिए तैयार हैं. आपको अपने आप को सेव करना भी आता है अच्छे से, और आप अपने आप को सेव कीजिए. आपको मूव ऑन होना है अपनी इनर करेज से, अपनी इनर विजडम से. आपको खुद पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है. आप थोड़ा अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं. उथल पुथल आपने की है, एक्सपीरियंस करी है, या आपको उस नज़र से देखा जा रहा है. आपको चिंता की कोई ज़रूरत नहीं कि बाहर से आपको कोई सपोर्ट करेगा तभी आप आगे इस पथ पे बढ़ सकते हैं. आपको डिवाइन सपोर्ट कर रहे हैं, सोर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं. आपको अपने फियर से ऊपर उठना होगा. बहुत सारी लिमिटेशंस और बहुत सारी अटैचमेंट्स हैं जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो. द बिलीव्स एंड कंस्ट्रक्ट्स दैट वंस सपोर्टेड यू विल नो लॉन्गर बी एबल टू डू सो. कार्मिक्स का जाएंगे तो सोल फैमिली की एंट्री होगी. आप अपने रास्ते पे आगे हैप्पीनेस के साथ, फुलफिलमेंट के साथ जीवन जी पाएंगे. आप इवॉल्व हो रहे हो, और जितना आप सोच सकते हो ना उससे ज़्यादा स्पीड में हो रहे हो. आपको शायद इस चीज़ का विश्वास नहीं हो रहा. इस प्रकार के कलेक्टिव एनर्जीज में एनर्जीज आ रही हैं. आपको थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है. शायद आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हो, सोना चाह रहे हो, या बॉडी इस तरह से एक्सप्रेस कर रही है कि थकावट हो गई है, लेज़ी फील कर रहे हो, रो रहे हो, सो रहे हो, खुद से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, सवाल पूछ रहे हो. आपको अपने वॉइड के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है ताकि नए रास्ते उत्पन्न हो सकें. Despite the inherent violence in the image, blood is flowing. She is very much alive. ऐसा नहीं है कि माता रानी ने अपने शीश को दुनिया को सेव करने के लिए अपने आप को त्याग करा. शी इज़ अलाइव, शी इज़ सेल्फ लिबरेटेड. यू आर गेटिंग दोज मैसेजेस. बहुत घना डार्क नाइट ऑफ द सोल आपने एक्सपीरियंस करा है, और बहुत स्पीड से आपकी स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट या ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है. जितने मर्जी चैलेंजेस आ जाएं आपके रास्ते पे, आपका जीवन नहीं रुकता, किसी का भी जीवन नहीं रुकता. आपका रियल यू इज क्राइंग टू बी आउट इन द वर्ल्ड. एक्सप्रेशन ऑफ मोक्ष और लिविंग इन दिस वर्ल्ड is about living in your real authentic self, and you're very much alive despite what you're going through or have gone through. आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी जैसे भी चैलेंजेस आ रहे हैं. आप बहुत I've been connected to few of you जो अवेकनिंग के रास्ते पे ऐसा लग रहा है उन्होंने सब कुछ खो दिया.
या शून्य पे खड़े हैं और अब क्या होगा, कैसे होगा, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या जो पहले सपोर्ट कर रहे थे वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करना चाह रहे हैं। ये डिवाइन प्लान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ताकि आप खुद को चूज़ करें। आप खुद की सपोर्ट कर सकते हैं, आप कर भी रहे हैं, करना चाह रहे हैं, आपको ब्रेक फ्री चाहिए और आपको लग रहा है कि दिस इज समथिंग माई सोल इज क्रेविंग और क्राइंग। ब्रेक फ्री जैसा टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ में खड़ा है, जिसमें वो जो ओल्ड बिलीफ सिस्टम, कंडीशनिंग, प्रोग्रामिंग, वो अब क्या है कि वो रीअलाइन हो रही है। जो फॉल्स लेयर्स हैं रियल सेल्फ के नीचे और वो जो इनर ब्यूटी है, जो विजडम है, वो फ्रीली मूव करना चाह रही है। हो सकता है आप अपने इस रास्ते पे ध्यान लगा रहे हैं या किसी भी तरीके से आपको उत्तर मिल रहे हैं यूनिवर्स से, आपको वाइब्रेशंस फील हो रही हैं अपनी स्पाइनल कॉर्ड में, आपको चेंज ऐसा लग रहा है कि मैं उसके लिए तैयार नहीं हूँ। आपको ये रीअश्योरेंस दी जा रही है इन दिस एनर्जी फ्रॉम माता रानी, आप तैयार हैं। अब आप और डीपर लेवल पे जाएंगे। You are gaining something from the chaos, deconstruction in your being and your life, recreation की एनर्जी है। वो फॉल्स सेल्फ, वो फॉल्स रिश्ते, वो फॉल्स कहानियाँ, रियलिटी चेक, तभी तो फ्री होंगे, वरना उस भ्रम के साथ जीवन जाना बहुत ही आसान है। तभी तो वो आधे अधूरे सपने, आधे अधूरे इच्छाएं आपको दोबारा से जब इस धरती पे लेकर आती हैं तो आपको फुलफिल्ड फील नहीं होता। आपको आगे बढ़ना है, ये प्रोसेस है विजडम का, लिबरेशन का, और चेंज होकर रहेगी। आपको खुद को नर्चर करना आता है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश ना कीजिए। आपको कंट्रोल छोड़ने की आवश्यकता है। It is about tackling our views, our fixed identities, and our attachments to power and status. Even if a situation is causing us pain, it appears to be under the control of another person. Yes, have your own remote in your hand. Don't let anyone give you instructions how to live. Live a fulfilled life is also being called to say or share it with you. आपकी ये इनिशिएशन हो चुकी है, जो स्पिरिचुअल पावर्स आपके अंदर गिफ्ट्स के रूप में प्रकट हुई हैं और वो बाहर आना चाह रही हैं। आपको आउटर सर्कमस्टांसेस और बाहर के लोगों से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। आपको इस रास्ते पे ही चलना है। एक बहुत डीपर लेयर के ऊपर आप टच कर रहे हो। 13 कुछ एंडिंग्स हुई हैं बहुत पावरफुल। अपने आप को सेल्फ साबोटाज मत कीजिए, रिलीज़ कीजिए, फील कीजिए। अपनी इंट्यूशन को इग्नोर मत कीजिए, अपने सच को, अपनी नीड्स को इग्नोर और सप्रेस बिल्कुल ना कीजिए। हमें अपने रास्ते बनाने आते हैं अगर हम उसको आप अपने रास्तों को बनाना चाहें। माता रानी का ध्यान करते हैं, उनको इवोक करते हैं। चिन्नमस्ता माता, fearless freedom and honoring of the truth is your way. You gift me with protection through the necessary ending. I initiate based on the truth of my heart. You guide me to draw from the power within to fuel the necessary healing. Under your protection, I shall come back to life in a new way. With your unflinching honesty and unwavering courage, I'm filled with inspiration and readiness. My blood is rich, flowing. I embrace the path before me for the new life, letting go of what I have known myself to be. I place myself within the beauty of your wild and unconditional wisdom. I trust in the new destinies now ready to unfold for the spiritual benefits of all beings. जय माँ चिन्नमस्ता, जय माँ काली।
उनकी विजडम और उनकी ग्रेस में अपनी अटैचमेंट और जो आपकी कंडीशनिंग है आपको सर्व नहीं कर रही, उसको छोड़ दीजिए, रिलीज़ कर दीजिए। इस प्रेयर को, इस मैसेज को रिसीव कीजिए। अपने जीवन में इस प्रकार के डार्कनेस फेस को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखिए, लाइक अ मैजिक। सो पुरानी चीज़ें जा रही हैं, क्लोजर्स हो चुके हैं, क्लोजर हुए हैं, डिस्पाइट यू हैव गिवन एवरी लास्ट ब्लड का ड्रॉप। तो चिंता क्यों कर रहे हैं आप? प्रोटेक्टेड हैं, गाइडेड हैं और बड़ी पावरफुल सोल है। तभी तो माता रानी ने आपको चूज़ किया है। और ये संदेश आपके लिए रीआइट्रेशन और रीअश्योरेंस है। ये भी उन्हीं के कहने पे हो रहा है। सरेंडर पे अपने आप को दीजिए और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए खुद को रेडी कीजिए। बहुत ही पावरफुल मैसेज है। जय माँ काली, इसे रिसीव कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।